नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल आदित्य डायलॉग शो में आपका स्वागत है। तो चलिए आज बात करते हैं पश्चिम बंगाल की। और पश्चिम बंगाल की बात करने से पहले मैं ये बता देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में योजनाओं की आई बाढ़, है ना। लगभग 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट पश्चिम बंगाल में आया है। तो चलिए इसके बारे में डिटेल रूप से मैं बात करता हूँ। तो हमारे चैनल को आप सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करके हमें सहयोग करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, है ना। तो 20 जून को नरेंद्र मोदी हुगली के तारकेश्वर डिस्ट्रिक्ट में एक जनसभा को संबोधित किए थे। और उस दिन पश्चिम बंगाल का एक पश्चिम बंगाल दिवस भी था, जो उन्होंने उसमें हिस्सा भी लिया और संबोधित करते हुए बहुत से बातों को जनता के समक्ष रखा, जिसमें पश्चिम बंगाल के पिछले सरकार के कितनी खामियां थी। और इसमें सबसे बड़ा एक मुद्दा था घुसपैठिया का। उन्होंने उनका भी उल्लेख किया और वहाँ पे कितनी क्राइम रेट बढ़ी हुई थी, गुंडागर्दी होती थी, उन सब को भी चर्चा हुआ। और प्रधानमंत्री के कुछ योजना जो केंद्र शासित योजना थे, जो केंद्र से योजना चलते थे, वो सब योजना जैसे प्रधानमंत्री बीमा योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना और प्रधानमंत्री का जैसे 5 लाख का आयुष्मान योजना, है ना। तो ये सब बहुत से ऐसे योजना था जो ममता बनर्जी नहीं चला रही थी, उनका भी उन्होंने चर्चा किया। तो चलिए, और उन सब चर्चा करते हुए करीब करीब नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल को काफ़ी सारे सौगात दिए हैं। तो चलिए एक एक सौगात की बात करते हैं, एक एक योजना की बात करते हैं कि सबसे पहले कितने कितने योजना की कैसे कैसे शुरुआत हुई है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ आपको कृषि योजना, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक कृषि से काफ़ी जुड़ा हुआ है और ये एक तरह से कृषि के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा आगे है ना। तो कृषि किसान योजना है, जो डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन पहला। इसमें किसानों को डिजिटल आईडी, फार्मर आईडी और आपको प्लेटफॉर्म में फसल बीमा जैसे और सब्सिडी, है ना, इन कुछ सेवाओं इनसे जुड़ी कुछ मिलेंगी सुविधा। एआई सैटेलाइट डिजिटल डेटा का उपयोग होगा। और दूसरा प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये भी लागू कर दिया गया है प्रधानमंत्री के द्वारा। फसल खराब होने पर उन्हें बीमा सुरक्षा दिया जाएगा। पश्चिम बंगाल के इनका नया विस्तार शुरू किया गया है। उसके बाद तीसरा आते हैं पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना। जैसे इस मान लीजिए जून जुलाई अगस्त सब सितंबर में कौन सा फसल लगाना चाहिए, और जनवरी फरवरी मार्च में से कौन सा फसल लगाना चाहिए, दिसंबर में कौन सा फसल लगानी चाहिए, मौसम के अनुसार वो फसल का, है ना, देखना। चौथा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, है ना, जो उनसे ठीक आने से एक दिन पहले उन्होंने किसानों को ये काफ़ी सौगात दिए, कई करोड़ रुपए वहाँ से लॉन्च किया गया और किसानों को उन्हें के खाते में मिला। और प्रधानमंत्री धन, है ना, धान्य कृषि योजना, इसमें उत्पादन के जितने भी ज़िले में कृषि सुधार हो उससे, जैसे पश्चिम बंगाल के पुरुलिया, दार्जिलिंग, ठीक है, अलीपुरम और झारग्राम ज़िले को शामिल किया गया है। ये सब में भी ये सब चलेगा। उसके बाद आते हैं जैसे कि पश्चिम बंगाल में इको फ्रेंडली योजना चालू की गई है, जो राष्ट्रीय प्रकीर्णन किसान मिशन के हेतु में नेशनल मिशन एंड नेचुरल फार्मिंग इसे कहते हैं, जिसमें रासायनिक खाद और निर्भर की मात्रा कितनी होनी चाहिए, सब भी उन्हें दिए जाएगी। लगभग 43,000
किसानों को लगभग ये सौगात मिलेगा, लक्ष्य है। बायो इनपुट रिपोर्ट है ना, ग्रामीण विकास योजना और मनरेगा के अतिरिक्त श्रम बजट जो है उससे भी लगभग बढ़ाया जा रहा है 53 लाख मानव के लिए। और विकसित भारत है ना, गारंटी रोजगार, मतलब इसमें रोजगार की गारंटी होगी, ठीक है। आजीविका मिशन ग्रामीण और ग्रामीण क्षेत्रों के लिए खास करके योजना को लाया जा रहा है। इसके कुछ अन्य योजना क्या क्या है, तो रेलवे परियोजना, मैंने कुछ दिन पहले ही वीडियो बनाया था, आप जाके देखोगे, उसमें अश्विनी वैष्णव जी ने आए थे और 1 लाख करोड़ का योजना उस समय भी बताए थे कि पश्चिम बंगाल में 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट आ रहा है। और अभी भी इसी बात को मैं दोबारा रिपोर्ट कर रहा हूँ, है ना। ग्रामीण सड़क परियोजना 11 नंबर पे। और चलिए 12 नंबर पर बताते हैं फिशिंग, जिसको कहते हैं, ठीक है, मछली पालन, उसके लिए भी उस पर जोर दिया जाएगा। बंदरगाह यानी कि पोर्ट है, उसके विकास के लिए भी परियोजना आएंगी। और बंदरगाह के लिए तो सबसे बड़ा जो है बड़ी बड़ी कंपनियां आ रही है ना, उसमें जैसे अडानी की है और भी कंपनियां हैं, मैं इसके बारे में भी फिर डिटेल से बताऊंगा। तो स्वास्थ्य संबंधित है ना, कनेक्टिविटी जोड़ने की जो योजना है ना, तो हॉस्पिटल जैसे है, जैसे हुगली डिस्ट्रिक्ट वगैरह में, मतलब हावड़ा में आसपास एरिया में कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है तो उस पर कार्य चलेगी, है ना। तो ये सब योजना पश्चिम बंगाल को मिला है। तो सबसे पहले इसमें मैं बता दूं कि एक रेलवे को, है ना, रेलवे का एक प्रोजेक्ट है जो नवाद्वीप धाम है पश्चिम बंगाल में, वहाँ से आपको पुरी तक के लिए एक रेलवे लाइन बिछाई जाएगी, जिसमें 6,000 करोड़ लगभग इसमें सैंक्शन हो चुका है और इसे शुरुआत कर दी गई है ना। और इसमें कुछ टूरिस्ट के लिए भी है, ठीक है। और 40,000 करोड़ रुपया रेलवे बजट के लिए, जिसमें आपको मैंने पहले भी बताया था, उसका कॉरिडोर के लिए, वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए और पश्चिम बंगाल के एरिया के लिए जो डेवलप होना है ना, जैसे रेलवे गार्ड हो गया, मतलब जहाँ बनता है उसके रिपेयर होता है, उस सेंटर के लिए फिलहाल 40,000 करोड़ रुपये आवंटित कर दिया गया है। और 15,000 करोड़ रुपये और कार्य के लिए किया जाएगा, और बाकी 60,000 करोड़ जो बचेगा वो किसी अन्य कार्य के लिए भी, मतलब बारी बारी से धीरे धीरे करके कर दिया जाएगा। तो 1 लाख करोड़ से ज़्यादा ही हो गया, समझिए कैसे अगर जोड़ेंगे तो। इसमें आपको गारमेंट वगैरह भी है, फूड प्रोसेसिंग वगैरह है, उसके बारे में भी ये सब योजना आ रही है। तो चलिए, ये तो हुआ ही। और आज योग डे था, नरेंद्र मोदी ने आज योग दिवस में भी सम्मिलित हुआ। और उसके बाद आज एक जगह है ना, वो शिपयार्ड है, वहाँ भी गए थे, पश्चिम बंगाल के एक शिपयार्ड में। वहाँ भी हमारे 3 युद्धपोत जहाज़ों का हरी झंडी दिखाया। उसमें एक INS, ठीक है, दूनागिरी था, एक INS आयग्रे था और एक INS, है ना, संशोधन था। तो संशोधन, ये 3 आज हरी झंडी दिखा दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल में फ़िलहाल तेज़ी से विकास तो हो रही है। और मैं बता दूं कि अमूल कंपनी अपना कार्य शुरू कर दिए हैं, जिसमें एक रेशमी ग्रुप है, वो भी अपना कार्य शुरू कर दी है। टाटा ग्रुप से बात किया जा रहा है, क्योंकि ममता बनर्जी के समय में टाटा ग्रुप को वहाँ से उखाड़ फेंका गया था। आपको याद होगा कि टाटा नैनो कंपनी का प्लांट लगा था और किस तरह से उस पर मुकदमा केस और हुआ था और किस तरह से विरोध हुआ था। तो उससे काफ़ी हज़ारों लाखों लोगों का रोज़गार पे असर पड़ा था, क्योंकि यहाँ पे रोज़गार है नहीं तो लोगों को पश्चिम बंगाल से कहीं और जाना पड़ता है रोज़गार के लिए। श्रमिक को अगर प्लांट वहाँ रहता तो आज काफ़ी पश्चिम बंगाल को भी, है ना, काफ़ी सहयोग मिलता इसमें। और टाटा ग्रुप से बात करके उन्हें भी लाया जा रहा है और अपना प्लांट उसमें लगवाया जाएगा। बहुत से उनका कंपनियां हैं टाटा की, है ना।
और एक आईटीसी कंपनी है, लगभग 2300 करोड़ रुपया वो अपना इन्वेस्ट करेंगी पश्चिम बंगाल में, क्योंकि वहाँ पे बात चल रहा है कि टूरिस्ट के लिए भी बहुत सारे ऐसा जगह है उसे डेवलप किया जाएगा, जैसे दीघा हो गया और साउथ तरफ भी है, तो बहुत जगह ऐसा है। तो आईटीसी अपनी अपनी वो उनकी छोटी छोटी बहुत सारी कंपनियां हैं, वो जैसे होटल की व्यापार करते हैं, फूड प्रोसेसिंग के है, बहुत सारे मतलब टूरिस्ट से रिलेटिव है ना, तो वो लगभग वो भी इन्वेस्ट करेंगे पश्चिम बंगाल में। तो पश्चिम बंगाल में ऐसा देखा जाए तो ऐसे और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, जैसे मैं अडानी की बात कर रहा था पोर्ट के लिए, तो अडानी तो पोर्ट के लिए सबसे स्पेशलिस्ट जो भी है उसे और बड़ा करना चाहती है, तो इसके लिए अडानी की भी एंट्री होने वाली है कुछ समय बाद, है ना। तो अगर क्योंकि पोर्ट में सबसे बड़ा अगर कोई काम करने वाला है तो वो अडानी ही है ना, चाहे वो अपने देश में हो चाहे वो विदेशों में हो। इज़राइल में भी उन्होंने सबसे अच्छा बंदरगाह का मतलब काम किया है, और भी देश में अभी बात चल रही है। तो अडानी सबसे बड़ा अगर है तो बंदरगाह के लिए सबसे पहले वो जैसे गुजरात से और लेके है, अभी तो वहाँ हाल ही में केरल में भी वो उनका बना है, और ये पश्चिम बंगाल को भी अब डेवलप करने के लिए अडानी का ही हाथ हो सकता है। तो ऐसी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो अब पश्चिम बंगाल में एंट्री लेने वाली है। तो पश्चिम बंगाल के लोगों को तो सोने पे सुहागा जिसको बोलते हैं, है ना, होने वाला है। तो जब से सरकार टीएमसी की गई और भारतीय जनता पार्टी की आई, तब से विकास की गंगा इतनी स्पीड से बह रही है कि लोगों को पे खुशी ही खुशी है ना। और इसी तरह से विकास होते रहे, है ना। और चलिए, तो अपने बातों को मैं विराम देता हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी कैसा लगा, चलिए तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिख के दिखाइए, और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।